But as long as my God is alive, let me tell you one thing. लेकिन जब तक मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं एक बात बताता हूँ, God is not a debtor to any man. परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। God, my God is not a debtor to any man. मेरा परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। Anyone who has stretched forth to give in his kingdom, Jesus said, it will be given back to you, pressed down, shaken together, running over, shall men put in your bosom. जिस किसी ने अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर के राज्य में बोया है, यीशु ने कहा, लोग आकर तुम्हारी गोद में डाल देंगे, हिला हिला कर, दबा दबा कर लोग तुम्हारी गोद में भर देंगे। Amen. So you decide your harvest, तो आप तय करते हो अपने बीजों को, not God. अपनी फसल को, परमेश्वर नहीं। God is not mocked. परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। Whatever a man sows, that he shall reap also. जो कुछ एक मनुष्य बोता है, वही वो काटेगा भी। Okay? So I want to encourage you. तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Become people of revelation, प्रकाशन में चलने वाले लोग बन जाओ, not people of tradition. रीति रिवाजों वाले लोग नहीं। So many Christians give out of tradition. बहुत से लोग रीति रिवाजों के कारण देते हैं, Few give out of revelation. थोड़े हैं जो प्रकाशन के कारण देते हैं। Okay? So whenever there is offering time, I want you to become people of revelation and understand this is my opportunity to break forth into the abundance of God. जब कभी ऑफरिंग का समय हो, मैं चाहता हूं आप वो लोग बन जाओ जो जानते हैं ये मेरी अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए मौका है परमेश्वर की उस बहुतायत में कदम रखने के लिए। When God had to bless a widow, जब परमेश्वर को एक विधवा को ब्लेस करना था, He sent a prophet to that widow. उसने एक भविष्यद्वक्ता उस विधवा के पास भेज When that दिया। man of God went to that widow, जब वो परमेश्वर का जन उस विधवा के पास आया, if we were in his place, in the place of Elijah, अगर हम एलिया की जगह होते, we would have pity on the widow हम उस विधवा पे दया दिखा, तरस and we दिखाते, would have donated to the widow. तरस के मारे हम उसको थोड़ा चंदे में दे देते, You would have given 500 rupees to that widow, 500 रुपए दे देते उस विधवा को, and she would have lived for one more week and then died with her son. और एक और हफ्ते वो जीली होती, फिर अपने बेटे के साथ फिर मर जाती। But because Elijah was a man of God, लेकिन क्योंकि एलिया परमेश्वर का दास था, because he knew how the kingdom operates, he didn't give anything to the widow. He said, what do you have? Give that to me. उसने विधवा को कुछ नहीं दिया, पर उसने, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत जानता था, उसने उस विधवा से कहा, तेरे पास जो है वो मुझे दे। God never expects you to give what you do not have. परमेश्वर ये उम्मीद नहीं करता कि आप उसे वो दो जो आपके पास नहीं है। That's why from the beginning of this church, we don't take offerings by credit card, because you are trying to give what you do not have. इसीलिए इस कलीसिया की शुरुआत से हम क्रेडिट कार्ड से ऑफरिंग नहीं लेते, क्योंकि आप वो देने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं। God is not unjust. परमेश्वर अन्यायी नहीं है। You don't have to compare your giving to the person next to you. आपके बगल वाला क्या दे रहा है, आपको तुलना करने की जरूरत नहीं है। No. Elijah asked that widow, what do you have? एलिया ने उस विधवा से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? What do you have? तुम्हारे पास क्या है? I have a handful of flour. उसने कहा, मुट्ठी भर आटा है। I am thinking me and my son will eat, मैं सोच रही हूँ मैं और मेरा बेटा खाएंगे, then we'll die. फिर हम मर जाएंगे। It's a time of drought. सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। And what does Elijah say? एलिया क्या कहता है? Make a bread, bring it to me. पहले मेरे लिए रोटी बना दे और लेके आ। मुट्ठी भर आटा है. हैंडफुल ऑफ फ्लावर, Make a bread for me. मेरे लिए रोटी बना Oh, के ला। and by the way, और साथ में give me some water as well. पीने के लिए पानी भी देना। Elijah, you are so hard-hearted. एलिया, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। Elijah, you are a prosperity preacher. एलिया, तुम तो समृद्धि के प्रचारक निकले। You are telling that woman to give. उस औरत को देने के लिए बोल रहे हो। He's telling that woman to give.
because he is a man of revelation. वो उस औरत को देने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो प्रकाशन रखने वाला मनुष्य है। Let me tell you, there is only one way you are coming out of lack, and that is by sowing seeds of faith. मैं आपको बता दूं, कमी और घटी से निकलने का आपके लिए एक ही रास्ता है, और वो है बीज को बो करके। Amen. Jesus didn't say, give and it shall be given back to you when you are a pastor. यीशु ने So many Christians have been corrupted by devil. They think, oh, it's only the preacher who prospers. Does the Bible say that? No. यीशु ने ये नहीं Everyone who sows will reap a harvest. The word of God cannot fail. यीशु ने ये नहीं कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा अगर तुम पास्टर हो। नहीं, शैतान ने बहुत से विश्वासियों पर ये भ्रष्टता का पर्दा डाल दिया है, लेकिन यीशु ने कहा जो कोई देगा उसको दिया जाएगा। हर कोई समृद्ध होगा जो देता है। But remember this, लेकिन ये याद रखना, the Bible says, बाइबल कहती है to whom more is given, जिसको ज्यादा दिया गया more is expected from God. परमेश्वर उससे ज्यादा की उम्मीद भी करता है। But until this is settled in your heart, लेकिन जब तक ये बात आपके दिल में बस ना जाए, don't give at all. बिल्कुल भी मत दो। Okay, is that okay? Because giving by tradition won't bless you. क्योंकि रीति रिवाज, आदत से मजबूर रीति रिवाज से देने से कोई फायदा नहीं है। No, we give by revelation. हम प्रकाशन के द्वारा देते हैं। We are people of revelation. हम प्रकाशन वाले लोग हैं। Amen. So many people are fasting and praying to come out of lack. बहुत से लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कमी घटी से बाहर आने के लिए। Fasting and praying does not respond to abundance. उपवास और प्रार्थना समृद्धि को जवाब नहीं देते। Jesus did not say, fast and pray and it shall be given back to you. यीशु ने ये नहीं कहा उपवास और प्रार्थना करो तो तुम्हें दिया जाएगा। He said, give and it shall be given back to you. उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Generosity is the sure short way towards prosperity. उदारता वो पक्का निश्चित मार्ग है समृद्धि की ओर। Amen. So, is it okay? I just feel like teaching you a little bit. थोड़ा सिखा रहा हूँ, ठीक है? Because the Lord has told me there will be multimillionaires in this church. क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है मल्टी मिलियनेयर्स होंगे इस कलीसिया में। Some people are like, what are they teaching? तो कह रहे हैं क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं ये? What God did in South Korea, जो परमेश्वर ने साउथ कोरिया में किया, God is going to do it here. वो यहाँ करेगा। Can a church be so exalted that it starts to influence the entire nation from the top north to the down south? क्या एक कलीसिया उस दर्जे तक उठाई जा सकती है कि वो पूरे देश को प्रभावित करने लग जाए, सारे देश में उसका प्रभाव हो? Yes, sir. जी हाँ। Amen. The Lord is looking for partners. परमेश्वर पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's not God who decides that this guy will walk in abundance and this person will not. He will live in lack and he will suffer. He won't have the money to feed his kids. He won't have money to put his kids in a nice school. No, it's your seed determines your harvest. परमेश्वर नहीं है जो तय करता है कि इसके साथ अच्छा होगा, ये भरपूरी में जिएगा, लेकिन ये भरपूरी में नहीं जिएगा, इसके पास नहीं होगा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल। आप तय करते हो कि आप किस बहुतायत में जीते हो। Amen. If you really want to see your seed sprout quickly, अगर सच में अपने बीजों को जल्दी से पकते हुए देखना चाहते हो, sow cheerfully with faith. तो आनंद के साथ विश्वास से अपने बीज को बो।
Because it's not donation, it's a gift. क्योंकि ये चंदा नहीं है, ये गिफ्ट है। Can you imagine if it's your birthday and somebody comes to you and gives you a gift, grumpy and he's grudging? आप कल्पना कर सकते हैं, आपका जन्मदिन है, कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आता है, कोई मुंह सड़ा के खराब मूड के साथ आपको गिफ्ट दे रहा है, And in 10 minutes tell 10 you the price of this gift 10,000 times. और उन 10 मिनट में वो आपको 10,000 बार बता देते हैं कितने दाम का खरीदा उन्होंने वो गिफ्ट आपके लिए। You won't feel like receiving that gift. आपका मन भी नहीं करेगा वो गिफ्ट लेने का। But when somebody sows a gift to you by honor, लेकिन जब कोई आदर के द्वारा आपको एक गिफ्ट देता है, I'm telling you a secret today. मैं आपको आज एक रहस्य बता रहा हूँ। And as many as under the sound of my voice, many are breaking forth into godly prosperity in the name of Jesus. और आज जैसे बहुत मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बहुत तेरे हैं जो परमेश्वर की समृद्धि में प्रवेश कर रहे हैं यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. God is taking the earth back from the enemy's hands. परमेश्वर पृथ्वी को वापस ले रहा है दुश्मन के हाथों में से, And he is looking for partners on this earth. और उसके लिए वो पार्टनर्स को तलाश रहा है पृथ्वी पे। Amen. Do you know that everything wicked on this earth that is spreading, the wickedness that is spreading? आप जानते हैं इस पृथ्वी पे जो कुछ बुराई, जो कुछ दुष्टता फैल रही है, Hear this. सुनिए, Devil cannot do 1 degree of wickedness on this earth if he does not find a partner. शैतान इस पृथ्वी पर रत्ती भर भी बुराई नहीं कर सकता अगर उसको कोई पार्टनर ना मिला तो। Just because devil is wicked doesn't mean the wickedness will spread. सिर्फ इसलिए कि शैतान दुष्ट है इसका ये अर्थ नहीं कि बुराई फैलेगी। All the child trafficking, जो बच्चों का व्यापार करते हैं, the porn industry, जो The गंदी पिक्चरें drugs. बनाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, the wars, युद्ध होते हैं, even though Satan wants it, हालांकि it cannot happen until people submit to his will and say, we will become your partner. हालांकि शैतान ये करना चाहता है, लेकिन ये सब तब तक नहीं होगा जब तक लोग उसकी इच्छा के अधीन आकर ये ना कहे कि वो उसके साथ पार्टनर करेंगे बुराई में। आप जानते हैं एक मिसाइल जो पड़ती है $multi-million की होती है। You know, one missile it costs $multi-million. किसी ने तो पैसा दिया उस मिसाइल। Somebody has paid for that missile. When wicked people partner with Satan, wickedness spreads. When righteous partner with God, righteousness spreads. जब दुष्ट लोग शैतान के साथ सहमत होते हैं तो दुष्टता फैलती है, जब धर्मी लोग परमेश्वर के साथ पार्टनर करते हैं तो धार्मिकता फैलती है। Amen. Let me tell you this. आपको बता दूं, I didn't come prepared that I'll say this. मैं ये बोलूंगा सोच के नहीं आया था, But I'll never bridle my mouth to not say what the Spirit is saying just because somebody will judge me. I don't care what you say about me. पर मैं कभी भी अपने मुंह को रोकूंगा नहीं वो कहने से जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, क्योंकि मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या कहेंगे।